दोस्तों, क्या आप आज भी किसी बीती हुई बातों से लेकर परेशान रहते हैं? कुछ ऐसे निगेटिव विचार हैं जो आपको आज भी परेशान करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो खास आपके लिए है, जिसमें मैं बताऊंगा 3 ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप किसी भी विचार को, किसी भी निगेटिव घटना को आपके माइंड से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, जिनमें से कुछ घटनाएं सुखद होती है, कुछ घटनाएं दुखद होती है जो हमें दुख देती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन की सुखद घटनाओं के बारे में बताइए, तो आप एकदम से उनके बारे में नहीं बता सकते। आपको उसके लिए थोड़ा सोचना होगा। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि आपके जीवन की दुखद घटनाओं के बारे में बताइए, तो आप एक एक करके उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ कि आपको सुखद घटनाएं याद करनी पड़ी और निगेटिव घटना को हम भूल नहीं पाते? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जो भी दुखद घटनाएं होती है उसमें हमारे निगेटिव इमोशंस अटके होते हैं, निगेटिव इमोशंस उसके साथ जुड़े होते हैं, जो हमें बार बार परेशान करते हैं, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। और सुखद घटना के जो हमारे इमोशंस होते हैं वो रुकते नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इसके वजह से वो जो घटनाएं हैं हमारे माइंड में स्टोर नहीं होती। इसलिए जब भी हमारे पास सुख आता है वो हमें छोटा लगता है, और जब हम दुखी होते हैं वो दुख हमें बहुत बड़ा लगने लगता है। जो हमारे खुशी के पल होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो उस पल में हमारी ग्रोथ होती है, और जब हम दुखी होते हैं, हम कुछ पुरानी बातों में अटके रहते हैं, कुछ पुराने विचारों में लटके रहते हैं, तो उस समय हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए इन पुराने विचारों को, इन बीती हुई बातों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको ग्रो करना है। और दोस्तों, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इस पुराने विचारों को, पुरानी घटनाओं को हमारे माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आज हम देखेंगे 3 ऐसे तरीके जिसकी मदद से आप अपने कोई भी घटना को, कोई भी विचार को आपके दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। जब भी हमारे मन में उस निगेटिव घटना के बारे में विचार आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी समय में आए, सुबह, शाम, दोपहर या रात में, तो हम उसको वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। जब भी पुरानी घटना के रिलेटेड कोई थॉट हमारे मन में आने लगते हैं, हम उस थॉट में एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब हम ऐसे थॉट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा जो दुख है, हमारा जो पेन है, हमारी परेशानी है, वो और बढ़ने लगती है। उस घटना में जितना हमें दुख मिला, जितना हम परेशान हुए, उससे कई गुना ज़्यादा उस घटना के बारे में सोचने से हम दुखी हो जाते हैं, हमारी परेशानियाँ बढ़ने लगती है। हमारी सबसे पहली गलती क्या है कि उस थॉट को हम एंटरटेन करते हैं, जो हमें दुख देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार फ़ोन करता है, इधर उधर की बातें करते हैं, तो निश्चित ही उससे हम परेशान हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं कि एक निश्चित समय तय कर लेते हैं, जिस समय हम उससे फ़ोन पर बात कर लेते हैं, या उस फ़ोन कॉल को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हम अपने माइंड को कमांड दे सकते हैं कि आपके मन में जो थॉट आते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, वो एक निश्चित समय में आए। उस समय में आप उस थॉट के साथ डील करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके जो थॉट आपको बार बार परेशान करते हैं, वो बार बार परेशान करना बंद कर देंगे, और जो समय आपने निश्चित किया था उसी समय में वो थॉट आपके मन में आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है कि जो समय आपने निश्चित किया था इन निगेटिव विचारों को डील करने के लिए, उस समय में आपको ऐसे विचारों को डील करना है, उस विचार को आपको ऑब्जर्व करना है। और जो घटनाएं आपको परेशान करती है, उस घटना में अंदर तक आपको जाना है, उस घटना को आपको ऑब्जर्व करना है। वो घटना आपको तकलीफ क्यों देती है, वो पेनफुल क्यों है, क्योंकि उस घटना में आपके कुछ निगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब इन निगेटिव इमोशंस मतलब क्या कि आपका गुस्सा, आपकी नफरत, आपकी बदले की भावना। अब क्या ये निगेटिव इमोशंस के लिए क्या वो घटना जिम्मेदार है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी घटना का अपना मीनिंग नहीं होता। हम जिस तरह से, जिस एंगल से उस घटना की तरफ देखते हैं, जो हमारा परसेप्शन बनाते हैं, उसके वजह से हमारे अंदर उस घटना के लिए मीनिंग क्रिएट हो जाता है। अगर आपको किसी भी निगेटिव घटना से बाहर निकलना है, तो आपको क्या करना होगा? आप उस घटना को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि घटना तो घट गई है। तो आपके पास अभी ऑप्शन क्या बचा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपना परसेप्शन चेंज कर ले। अभी परसेप्शन चेंज कैसे होगा? जब आप उस निगेटिव घटना में कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर देखेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तब आपके जो निगेटिव इमोशंस है उसका असर कम होने लगेगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो घटना आपको तकलीफ देना बंद कर देगी और आप उस घटना से बाहर निकल जाएंगे। और दोस्तों, तीसरा तरीका क्या है कि अगर आपको कोई भी घटना, कोई भी पुरानी घटना अगर आपको परेशान करती है, आपको दुख पहुँचाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आपके फ्यूचर का कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई फ्यूचर का पर्पज़ नहीं है। और दोस्तों, जब हमारे पास फ्यूचर का पर्पस नहीं होता तो हमारा मन शांत तो बैठेगा नहीं। अगर आपके पास फ्यूचर के लिए कोई काम नहीं है तो आपका मन क्या होगा? आपके मन पुरानी बातों में उलझा रहेगा।
इसलिए आप पुरानी बातों से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपके लिए एक बढ़िया सा एक फ्यूचर टाइमलाइन बना लेना है। आप अपने आप को 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, अगले 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, क्या आप हासिल करना चाहते हैं, इसका एक बढ़िया सा पिक्चर बनाइए और इसे बार बार विजुअलाइज करिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका माइंड इस काम में एंगेज रहेगा और आपके माइंड को पुरानी बातों में उलझने का समय ही नहीं मिलेगा और पुरानी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। दोस्तों, तो 3 तरीके आज हमने देखे कि किसी भी घटना में हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले क्या देखा कि किसी भी निगेटिव विचार को आपको बार बार एंटरटेन नहीं करना है। दूसरा हमने देखा कि अगर आपका एक परसेप्शन बना लिया है आपने किसी भी घटना के बारे में, तो उस परसेप्शन को आपको चेंज करना है ताकि आपके जो निगेटिव इमोशंस है उसका असर कम हो जाए और वो घटना आपको परेशान ना करे। तीसरा हमने देखा कि आपको आपके फ्यूचर के लिए एक बढ़िया सी टाइमलाइन बना लेनी है। आप अपने आप को 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में एक टाइमलाइन बनाइए और इसे बार बार विजुलाइज करिए ताकि आपका माइंड उस विजुअलाइजेशन में, उस एक्टिविटीज़ में एंगेज रहे और आपको पुरानी बातों के बारे में सोचने का टाइम ही न मिले। दोस्तों, अगर आप आज भी किसी पुरानी बातों को लेकर परेशान रहते हैं तो इस 3 तरीके को आप ट्राई करके देखिए और आप पाएंगे कि आपको किसी भी जो आपकी घटनाएं हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पेनफुल है, उससे बाहर निकलने में आपको निश्चित ही इससे मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।